स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में मैं आपके मध्य एक बार फिर से उपस्थित हूं। जनवरी के महीने में पड़ने वाले रवि पुष्य से संबंधित कुछ विशेष जानकारी और उपाय, साथ ही शुभ तिथि जिस समय आप खरीदी कर सकते हैं। दिवाली पुष्य नक्षत्र के बाद ये पहला रवि पुष्य नक्षत्र ऐसा पड़ रहा है जो कि पूरा सुबह से लेकर के रात तक, यानी कि पूरे 24 घंटे का समय इसमें मिलेगा, जिसमें हम उपाय भी कर सकते हैं और साथ ही साथ खरीदी का शुभ मुहूर्त भी है, तो आप खरीदी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रवि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है। रविवार 8 जनवरी सुबह 3:08 से रवि पुष्य नक्षत्र की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि सोमवार 9 जनवरी सुबह 6:05 पे समाप्त होगी। रवि पुष्य नक्षत्र के अलावा उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग 8 जनवरी रविवार सुबह 6:53 पर प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 9 जनवरी सोमवार सुबह 6:05 पर। रवि पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, ये दोनों ही पूरे के पूरे दिन यानी रविवार के दिन रहेंगे, जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ होगा अगर आप इस समय किसी भी प्रकार का उपाय या कुछ करते हैं। बस एक विशेष बात ध्यान रखी जाती है कि पुष्य नक्षत्र में कभी भी विवाह नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसके पहले की जो कहानी है वो मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में, जो लोग पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है इसके बारे में। सिर्फ विवाह छोड़ करके आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं, वो भी शुभ मुहूर्त देख करके। सबसे पहला उपाय जो रविवार यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको करना है वो होगा सूर्यदेव से संबंधित। रविवार का दिन है, सूर्यदेव से संबंधित दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्यदेव जो है वो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य ग्रह जो है वो ग्रहों के राजा हैं। किसी की भी कुंडली में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, किसी भी ग्रह से संबंधित हो वो, अगर आप सूर्यदेव की उपासना प्रारंभ करते हैं, सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है, तो दूसरे ग्रहों के जो दुष्प्रभाव या जो बुरे परिणाम आपको मिल रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह से संबंधित परेशानी हमको हो रही है या किस ग्रह से हमको तकलीफ मिल रही है। कुछ लोगों की कुंडली नहीं होती है। वैसे लोग भी सूर्यदेव से संबंधित इस उपाय को करके लाभान्वित हो सकते हैं। उपाय करने का जो समय रहेगा रविवार के दिन सुबह के समय का, वो रहेगा सूर्योदय से लेकर के 15 मिनट के भीतर। सूर्योदय जैसे भी होता है आपके स्थान में या जिस जगह पे आप रह रहे हैं, कैलेंडर में आपको देखने मिल जाएगा या इंटरनेट पर आप टाइम देख सकते हैं। सूर्योदय से 15 मिनट के भीतर आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो सामग्री आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई जा रही है, शमी पत्ती या शमी का पत्ता, कनेर का फूल, अगर पीला कनेर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गुलाबी कनेर है उसमें भी चल जाता है, शहद, गुलाब जल, अक्षत, गुड़ या मिश्री। अक्षत यानी कि ऐसे चावल के दाने जो कि सैगे हों। अब इनकी मात्रा आपको कितनी लेना है, आप एक शमी की पत्ती भी डाल सकते हैं, एक कनेर का फूल भी डाल सकते हैं, शहद की एक बूंद भी डाल सकते हैं, गुलाब जल भी एक बूंद आप ले सकते हैं, अक्षत का भी एक दाना ले सकते हैं, गुड़ या मिश्री भी आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। इन सब को एक लोटा जल, शुद्ध जल होना चाहिए, शुद्ध जल में आप इन सबको मिला लीजिए या फिर जल के अंदर डाल दीजिए। और फिर उसके बाद सूर्यदेव को दोनों हाथ, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, दोनों हाथ कंधे से ऊपर की तरफ, और ऊपर से जल जो है वो आप एक गमले में गिराइए। जल का ध्यान रखें कि वो आपके पैरों पे ना लगे। सूर्यदेव की तरफ मुख करके उस जल को आप कंधे की ऊंचाई से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आप उसे छोड़े। और जब आप जल सूर्यदेव को अर्पित कर रहे हो तो आपके स्क्रीन पे जो मंत्र अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का आप लगातार उच्चारण करते रहें या इस मंत्र को आप लगातार बोलते रहें। जल जो है वो पतली धार में बहाए, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा आपने बहा दिया। धीरे धीरे करके जल को सूर्यदेव को अर्पित करें, जैसे कि हम किसी को कुछ पूरे हृदय से अर्पित करते हैं भक्ति भाव से, उस प्रकार से आप अर्पित करें। जब जल अर्पित करना हो जाए तो उसके बाद सूर्यदेव से आपकी पूजा में किसी प्रकार की अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए पहले आप क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, और उसके बाद फिर आप जो भी आपकी इच्छा हो, जो परेशानी हो आपके जीवन में, उसे दूर करने के लिए या समस्या के समाधान के लिए सूर्यदेव से आप प्रार्थना करें। अगर आपको नहीं पता है कि किस ग्रह से संबंधित समस्या परेशानी है, तो भी आप सूर्यदेव से इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको नहीं पता कि कौन से ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, तो हे सूर्यदेव, जिस भी ग्रह से संबंधित जो भी समस्या हो रही हो
उससे आप हमारी रक्षा करें या हमारी समस्या का समाधान करें। ऐसा आप सूर्यदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। ये उपाय आप चाहें तो हर रविवार दोहरा सकते हैं अगर ज़्यादा समस्या हो तो, नहीं तो रवि पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ करिए और हर रोज सूर्यदेव को सादा जल ही अर्पित करिए, लेकिन एक निश्चित समय पर। आप कुछ दिन करके देखिए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको निश्चित तौर पे देखने मिलेगा और जिस समस्या के लिए आप सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ राहत निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी। ये तो हो गया सुबह का उपाय। अब दोपहर के समय खरीदी करने का अति शुभ मुहूर्त जो है वो बता देते हैं आपको। खरीदी करने का जो अति शुभ मुहूर्त रहेगा रविवार 8 जनवरी रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, वो रहेगा दोपहर 1:38 से 1:53 के मध्य। ये छोटा सा समय है लेकिन ये अति शुभ समय। वैसे तो पूरा का पूरा दिन ही शुभ है, आप चाहे तो कभी भी खरीदी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो अति शुभ समय है वो ये समय है। विशेष तौर पर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण धातु यानी कि सोने या चांदी से संबंधित जो खरीदी रहती है वो की जाती है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी शुभ मुहूर्त में खरीदी कर रहे हो, कभी किसी को उपहार या गिफ्ट देने के लिए खरीदी ना करें। हमेशा अपने घर में या अपने उपयोग के लिए या अपने घर में कुछ रखने के लिए ही खरीदें। विशेष मुहूर्त पे की गई खरीदी से आपके घर में दूसरी चीज़ों के आने का मार्ग भी प्रशस्त होता है, लेकिन अगर आप वही खरीदी हुई चीज़ किसी को भेंट कर देंगे या गिफ्ट दे देंगे तो आपने जो अपने लिए खरीदा था या जो चीज़ें आपके लिए मार्ग खोलने वाली थी वो दूसरे के पास चली जाएंगी। इस छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखें। तो जो भी खरीदे अपने लिए खरीदे, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए खरीदे। और शुभ मुहूर्त पे ज़रूरी नहीं कि आप सोने चांदी से संबंधित या कोई महंगी वस्तु ही खरीदें। जो व्यक्ति जिस चीज़ को लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से वो खरीद सकता है। निश्चित तौर पे धीरे-धीरे आप देखेंगे कि एक वस्तु के बाद दूसरे वस्तु के लिए मार्ग आपके अपने आप खुलते जाएँगे और चीज़ें बढ़ती चली जाएँगी। ये हो गया खरीदी का। इसके बाद अब हम चलते हैं शाम के समय जो उपाय आपको करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। लेकिन उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का जो चिन्ह है उसे ज़रूर आप दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं आगे उपाय की तरफ। एक विशेष जानकारी आपको और दे देते हैं। ये जो रवि पुष्य नक्षत्र 8 जनवरी को पड़ रहा है, इस रवि पुष्य नक्षत्र में हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सिद्ध करके आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब चलते हैं शाम के उपाय की तरफ। शाम को जो उपाय आपको करना है उसका समय रहेगा 7:20 से लेकर के 8:20 के बीच में। उपाय करने के लिए आपको आपके पूजा स्थान में आकर के बैठना है, स्वच्छ होकर के उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। बैठने के बाद आप अपने सामने एक पटे या बाजोट के ऊपर एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछा लीजिए, जिसकी कि आप आगे पोटली बना सके। इस प्रकार से कपड़ा बिछाने के बाद वहां पर आप 5 कौड़ी, चाहे वो पीली हो या सफेद हो, रख दीजिए उस लाल कपड़े के ऊपर और साथ में 8 चावल के दाने, सैगे 8 चावल के दाने आपको रखने हैं उसमें। ये जो 8 चावल के दाने हैं ये अष्टलक्ष्मी यानी कि 8 लक्ष्मी जी के रूपों का प्रतीक है, जैसे कि आपने अपने सामने स्थापित किया हुआ है, जो कि आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं अपनी तरफ से। जब आप ये सब रख दें तो उसके बाद उसी पटे के सामने आप उत्तर दिशा की ओर ही मुख करते हुए या पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए एक घी का या तेल का दिया जो है उसे आप प्रज्वलित करें। जब आप दिया या दीपक प्रज्वलित कर लें तो सबसे पहला काम आपको जो है वो गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करने के बाद विष्णु जी से आपको प्रार्थना करनी है आपके पूजा को सफल कराने या बनाने के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी से पहले अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी निश्चित तौर पे अत्यधिक प्रसन्न होंगी। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको वहीं बैठ करके एक बार अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आपको करना है और इस विधि को आपको लगातार 21 दिन तक के करना है। 21 दिन यानी कि जिस समय पर आपने आज इस पूजा को संपन्न किया है, ऐसे ही आपको 21 दिन तक के करना है। रोज आपको कौड़ियाँ तो नहीं बदलनी है। जो आपने पूजा में आज सामग्री रखी है इसे अपने पूजा स्थान पे ही रहने दें आप। जैसे हम भगवानों की प्रतिमा स्थापित करते हैं वैसे ही आप 21 दिन तक इसे वहीं स्थापित रहने दें और हर रोज आपको
8 चावल के दाने यानी कि अक्षत के जो दाने हैं, सैगे दाने, वो आपको पूजा करने से पहले दीपक प्रज्वलित करते ही साथ आपको वहाँ पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस लाल कपड़े के ऊपर आप रखते जाएँ। तो पहले दिन आपने रविवार के दिन 5 कौड़ी और 8 चावल के दाने आपने उस लाल कपड़े के ऊपर रखे थे अपने पूजा स्थान में। अगले दिन आपको केवल 8 चावल के दाने ही उस पे और रखने हैं। जो पुरानी सामग्री है उसके ऊपर सिर्फ 8 चावल के दाने और आपको रखने हैं। तीसरे दिन भी आपको ऐसे ही 8 चावल के दाने आपको रखने हैं और हर बार जब आप चावल के दाने उसमें रखें तो माँ लक्ष्मी का या अष्ट माँ लक्ष्मी का ध्यान आप निश्चित तौर पर करते रहें। और जो अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ है वो भी आपको 21 दिन तक एक एक बार रोज आपको करना है, शाम के समय एक निश्चित समय पे। और हर रोज आप पूजा होने के बाद माँ लक्ष्मी को अगर आप गुलाब धूप अर्पित करना चाहें, गुलाब फूल अर्पित करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस फूल को आप इस लाल कपड़े के अंदर मत रखिएगा। उस फूल को आप रोज चाहें तो बदल सकते हैं। 21वें दिन की समाप्ति पे जो भी चावल के दाने और जो 5 कौड़ी आपने पहले दिन रखी थी, इन सब को इकट्ठा करके उसी लाल कपड़े में पोटली बना के अपने पूजा स्थान में आपको स्थापित करना है। विशेष ध्यान रखिएगा कि इसे आपको आपके पूजा स्थान में स्थापित करना है, न कि धन स्थान में, ताकि रोज आप इसकी पूजा कर सकें। और अगर संभव हो सके तो हर शुक्रवार को एक बार माँ लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ निश्चित तौर पर आप करें। गुलाब धूप और गुलाब के फूल अगर हो सके तो अर्पित करें। ये छोटा सा उपाय था जो कि आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन कर सकते हैं। उपाय करने के बाद जैसे रोज आप जब उपाय कर रहे हो तो जो भी आपकी समस्या है उसके समाधान के लिए भी आप उनसे माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। धन आगमन अगर आपको कराना है या बढ़ाना है तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय था, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप पूछ सकते हैं। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। वीडियो को या इस उपाय को हर किसी के साथ आप शेयर करें ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। जितने ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से, उपाय से, उतने ही पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।